क्लास 8 चैप्टर 2 हिस्ट्री में ट्रेड एंड टेरिटरी। इसमें हमने जो प्रीवियस क्लास थी हमारी वो सब्सिडरी अलायंस के बारे में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अनेक्स्ट करने के लिए कि भारत में कई पॉलिसी उन्होंने लागू की। उसी के अकॉर्डिंग वो जो सेकंड पॉलिसी लेकर आए थे वो थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो देखते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब ये पॉलिसी क्या है। तो देखते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन annexation policy applied by the British East India Company in India। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अनेक्सेशन वाली पॉलिसी, मतलब इंडिया में अधिग्रहण करने की पॉलिसी है। लॉर्ड डलहौजी वाज द पर्सन हु डिवाइज्ड दिस पॉलिसी। अब इस पॉलिसी को कौन लेके आया? लॉर्ड डलहौजी लेकर आए। लॉर्ड डलहौजी इंडिया के जो स्टेट थे प्रोविनेंस स्टेट, उनको अनेक्स्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए। ही वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। लॉर्ड डलहौजी उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856। उस टाइम पीरियड पर यह पॉलिसी लेकर आए। अब पॉलिसी क्या थी? मतलब पॉलिसी अब ये थी कि द डॉक्ट्रिन दिस पॉलिसी हेल्प्ड ब्रिटिश अ लॉट इन द अनेक्शन ऑफ इंडियन स्टेट्स। मतलब पॉलिसी क्या थी? तो पॉलिसी ये थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये इंडिया के जो प्रोविनेंस थे उनको अनेक्सेशन करने में सहायता कर रही थी, हेल्प कर रही थी। क्योंकि ये पॉलिसी कुछ ऐसी थी। क्या था इस पॉलिसी में, वो हम आगे देखते हैं क्या था। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर। नेचुरल मेल हायर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरी शादी हो गई, अब मेरे जैसे लड़का है, ठीक है, अगर मान लो मेरे लड़का नहीं है, मैं राजा हूं, तो फिर ये यहां पर नेचुरल मेल हायर नहीं है मेरे, मतलब मेरे लड़का नहीं है ना, तो मेरा उत्तराधिकारी नहीं है, वंशज नहीं होगा मेरा। तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यही थी। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर, यदि किसी भारतीय राजा के नेचुरल मेल हायर नहीं है तो फिर क्या होगा? हिज किंगडम वुड लैप्स, जो उसका राज्य है वो किस में लैप्स हो जाएगा? इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड ओवर हो जाएगा। इट विल बिकम द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और वो किसका पार्ट हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में चला जाएगा। आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। ये वो प्रोविनेंस है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अनेक्सेशन किया। मेनी किंगडम्स वर अनेक्स्ड अंडर दिस रूल। कौन कौन से हैं? सतारा इन 1848, ये सतारा है, महाराष्ट्र में आता है। 1848 में इसको अनेक्स्ट किया गया। इसके बाद में यहाँ से संबलपुर 1850 में उड़ीसा में आता है। उसके बाद उदयपुर 1852 राजस्थान में आता है। नागपुर ये वापस महाराष्ट्र आ गए 1853, ये झांसी आ गया इधर, झांसी। फिर इसके बाद में ये अवध। तो इस प्रकार से जो भारत के प्रोविनेंस थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक्स्ट किया गया। ओके,